अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं ड्रामा सुन मेरे दिल की एक बार फिर न्यू एपिसोड नेक्स्ट प्रोमो ट्रेजर रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमारे आने वाले एपिसोड में जो है वो क्या दिखाया जाएगा और हमारी लेटेस्ट एपिसोड में क्या क्रिएट किया गया है, तो वो बातें कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। चलें जी, यहाँ पर सदफ को दिखाया गया है वहाज अली का एक मैसेज आया बिलाल अब्दुल्ला का, तो वो शायद आपने सही से टेक्स्ट नोट नहीं किया होगा कि टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो वो आप लोगों को दिखाया भी नहीं गया। बस ये शो हुआ है कि बिलाल अब्दुल्ला का मैसेज आया, तो बिलाल अब्दुल्ला ने मैसेज में जो लिखा है वो आपको शायद ना समझ आया हो, तो मैं आपको डिटेल देती हूँ। मैसेज में उन्होंने लिखा था बिलाल अब्दुल्ला ने कि यहाँ पर के सदफ क्या बात है, एक नया चेहरा तुम्हारा सामने नज़र आ रहा है। तो ये बात सुनकर सदफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसी बेस पे नेक्स्ट डे में वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी और वो ऑफिस को वहीं से स्टार्ट कर लेगी। और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लेटेस्ट एपिसोड में सदफ को बहुत बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाया गया है। तो वो रो इसलिए रही है क्योंकि अब जो आने वाली एपिसोड होगी उनमें सदफ एक बहुत चेंज होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई जाएगी। जितना रोना था उसने लेटेस्ट एपिसोड में उसने रो लिया, अब आने वाली एपिसोड में बहुत मजबूत दिखाई जाएगी। क्योंकि अमार तो यहाँ पर कह रहा है कि वो यहाँ इसको डिवोर्स नहीं देगा, वो इसके साथ रखेगा और वहाँ पे वो दानिया को भी अपने साथ लेके चल रहा है और बला सदफ को भी अपने साथ वो जोड़ के चल रहा है, लेकिन वो उसे डिवोर्स भी नहीं देगा, लेकिन रहेगा वो दानिया के साथ। मगर वो ये नहीं जानता कि सदफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, वो उसके डिवोर्स अगर नहीं देगा तो सदफ ने खुद से ही खुला ले लेनी है। और अमार ये समझता है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि सदफ आ रही है और उसके कान में ये बात भी पड़ गई है कि सदफ का लास्ट डे है, वो कल से ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगी। लेकिन ये चीज़ भी जो है वो गलत साबित होगी। जब वो कल ऑफिस जाएगा तो सदफ आगे से ऑफिस में उसे मिलेगी और वो हैरान हो जाएगा और उसे पूछेगा तुम यहाँ पर कैसे, और वो कहेगी मैंने ऑफिस छोड़ा नहीं, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। जिस पर एक बार फिर यहाँ पर उसके ऊपर अमार हाथ उठाएगा, मगर जो है इसका हाथ उठाएगा जैसे ही उसके ऊपर सदफ है ईंट ज़ोर से मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और उसकी बाहों में लेटे हुए दिखाया है अमार को, और वहाँ पर जब वो बाहों में लेटेगी और अमार उसे एकदम से धक्का देगा तो वहाँ पर वो कहेगी कि दिल में कोई और बाहों में कोई और, तो वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश करेगी कि बिलाल अब्दुल्ला को से वो पसंद करने लगी है। जिसके आकर अमार को उसे बहुत ज़्यादा जिद हो जाएगी कि अब जो आने वाली एपिसोड में उसे वो बिलाल अब्दुल्ला का नाम देकर जिच में करेगी, जिस पर अमार बहुत ज़्यादा हैरान होगा। और इनमें जो पेचीदगी हैं वो तो लेटेस्ट एपिसोड में दिखा दी गई है कि वो उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब जैसे ही सदफ का बिहेवियर चेंज होते दिखाया गया, वहाँ पर अम्मा कह रही है कि तुम मुझसे क्या डिवोर्स ले लोगी। उसने बहुत प्यारा यहाँ पर एक बोला है कि डिवोर्स अगर छोड़ने का नाम है तो वो तो मैं इसे बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। तो इस पर अम्मा बहुत हैरान होगी। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि सदफ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है और अम्मार के साथ वो उसने लेटेस्ट एपिसोड में अपने आप को सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर अम्मा भी हैरान होगी और अम्मार भी उसे देख बहुत ज़्यादा हैरान होगा। अम्मा तो कहती है कि एक मर्द के आश्रय में दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत जो है वो दोबारा से पैदा हो गई है। क्योंकि ख़त्म तो पहले भी नहीं हुई थी, बस वो हमेशा की बातों में आकर उसका जहन ख़राब ज़रूर हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो ये देखकर और ज़्यादा हैरान होगी कि 4 महीने की शादी के बाद भी बिलाल अब्दुल्ला का जो जहन है वो नहीं चेंज हुआ। वो आज भी उसको सदफ को उसी तरह पसंद करता है जैसे पहले पसंद कर रहा था। ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होगी। इस बात से उसे कुछ सपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन वो अभी इस चीज़ को कहीं भी सामने आने नहीं देगी। लेकिन वहाँ पर अमार डिवोर्स भी नहीं देगा, लेकिन ये खुला ले लेगी। ये बात तो मस्त है। दानिया से भी वो शादी नहीं कर पाएगा अमार, ना वो सदफ का होगा, क्योंकि इस ड्रामे में जो है अमार का जो रोल दिखाया गया अपने जहन का नहीं दिखाया, कुछ अनमेच्योर सा दिखाया है। और एक मोहब्बत भी करता है सदफ के साथ और उसकी ज़िद में ये सब कुछ कर भी रहा है कि उसको एक दुख सा दे, एक तकलीफ़ दे सदफ को डिवोर्स ना देकर। लेकिन उसका अपना माइंड भी दिखाया, मैच्योर दिमाग का भी नहीं है जिस पे ये सब कुछ कर रहा है। एक समझ वाला उसका माइंड नहीं दिखाया जैसे मर्द का होता है। लेकिन यहाँ पर जो एंड होगा हमारे ड्रामे का वो बहुत अच्छा वाइब्स नज़र आ रही हैं ड्रामे का एंड करते हुए। दानिया भी इसकी नहीं हो पाएगी अमार की, और सदफ भी नहीं हो पाएगी। लेकिन सदफ का जो है खुद से डिवोर्स लेने के बाद वो बिलाल अब्दुल्ला से यहाँ पर शादी भी कर लेगी। और हमशा है जिसने पहले ड्रामा के एंड होने से पहले ही उसने उस लड़के के साथ जो एक्स बॉय फ्रेंड है उसके साथ उसके रिलेटेड जो है वो कायम हो गया, जो कह रही है मैंने माफ़ी मांगनी शुरू कर ली है। बिलाल अब्दुल्ला को भी जवाब नहीं दे पा रही और यहाँ से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को। तो यहाँ पर ये दोनों को साथ अटैच करते हुए एक को डिसाइड करना है यहाँ पर हमशा को, तो हमशा इसी को डिसाइड करेगी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वो शादी कर लेगी, अपनी गलतियों को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी।
तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो और ड्रामे का रिव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल बने हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नए ड्रामे के एपिसोड के साथ। ओके, इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।